कोने में खड़ी है। वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उसकी सौतेली माँ बिमला और सौतेली बहन पूजा एक डंडा लेकर उसको मारने के लिए आ रहे हैं। राधा दुर्गा माँ को पुकारने लगी, हे दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। कोई भी नहीं बचा सकता तुझे, आज तेरा खेल खत्म। दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आखिर मेरी गलती क्या है? तू मनहूस है, तूने जन्म लिया, यही तेरी गलती है। माँ देख क्या रही हो, मारो इसको। बिमला राधा को मारना शुरू करती है और कुछ देर तक बिना रुके मारती ही जाती है। राधा के सर पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। ये देखकर पूजा बहुत खुश होती है। ये हुई ना बात, डायन को अच्छा सबक मिला। तूने बिल्कुल सही कहा पूजा, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब चल कमरे में जाकर आराम करते हैं। पूजा और बिमला के जाने के बाद राधा बहुत रोती है। उसके कमरे में एक दुर्गा माँ की मूर्ति है। राधा मूर्ति के पास जाती है और रोते हुए दुर्गा माँ से इंसाफ मांगने लगती है। हे माँ, ये लोग रोज मुझे मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं बस सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ। आप कुछ कीजिए माँ, मुझे इस नरक से बचा लीजिए। ये लोग मुझे मार डालेंगे। राधा एक भोली भाली लड़की है। वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। राधा की माँ ने ही राधा को दुर्गा माँ की पूजा करना सिखाया था। राधा जब 5 साल की थी तब उसकी माँ एक बीमारी के कारण चल बसी। उसके बाद राधा के पिता ने दूसरी शादी की और पूजा का जन्म हुआ। फिर राधा के पिता भी गुजर गए। बिमला और पूजा राधा से घर का सारा काम करवाती हैं और बात बात पर मारती हैं। राधा बस दुर्गा माँ के पास जाकर रोती है। दुर्गा माँ के प्रति राधा को बहुत श्रद्धा है। वो दुर्गा माँ को ही अपनी असली माँ मानती है। वो रोज सुबह नदी में नहाने जाती है और आते वक्त पेड़ से फूल तोड़ कर लाती है दुर्गा माँ की पूजा के लिए। घर लौटकर पहले दुर्गा माँ की मूर्ति को फूलों से सजा देती है और माँ को कुछ फल चढ़ाती है। पूरे मन से माँ की पूजा करने के बाद ही वो खुद कुछ खाती है। अगले दिन सुबह राधा नदी स्नान के लिए निकल ही रही थी कि उसी वक्त, अरे रुक रुक, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? नदी में स्नान करने जा रही हूँ माँ। नहाने के बाद फूल तोड़ लाऊंगी और उससे दुर्गा माँ की पूजा करूंगी। बड़ी आई दुर्गा माँ की भक्त। तुझे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू रसोई जा और हमारे लिए खाना बना। मगर दुर्गा माँ को फूल दिए बिना मैं दिन की शुरुआत कैसे करूँ? मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। जबान लड़ाती है, रुक कल मुही, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। बिमला फिर से राधा को मारती है। मार खाने के बाद राधा उन लोगों के लिए खाना बना देती है। फिर नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है और घर लौटकर दुर्गा माँ को फूल चढ़ाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, आज आपकी पूजा में देर हो गई, मुझे माफ कर दो। राधा दुर्गा माँ के सामने जमीन पर सर पटक के रोती रहती है। इतने में दुर्गा माँ के हाथ से एक फूल गिरते हुए राधा के हाथों का स्पर्श करता है। राधा चौंक जाती है और वो फूल अपने हाथों से उठाती है। हे माँ, आपने मुझे संकेत दिया, मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। राधा बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तू सच्चे मन से मेरी पूजा करती है, तो चिंता मत कर बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। राधा बहुत खुश हुई। पहली बार दुर्गा माँ ने राधा से बात की। राधा की भक्ति से दुर्गा माँ खुश है। राधा का सारा दुख दर्द एक ही पल में गायब हो गया। लेकिन उसी वक्त उधर बिमला और पूजा अपने कमरे में कुछ और ही प्लान बना रहे थे। ये मनहूस राधा तो कुछ काम की नहीं है, घर का काम तो करती नहीं है, दिन भर बस दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठी रहती है। इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। क्यों न राधा को अनाथ आश्रम भेज दिया जाए? वाह बेटी, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात करी है। तू तो बहुत ही चालाक है। आखिर बेटी किसकी हूँ? वो बात तो है। बिमला तुरंत अनाथ आश्रम में खबर कर देती है और अगले दिन सुबह राधा जब नदी में स्नान करने के लिए निकल जाती है, उसके बाद अनाथ आश्रम से एक औरत आती है राधा को ले जाने के लिए। थोड़ी देर बाद राधा घर वापस आती है और वो औरत उसके सामने आती है। तुम ही राधा हो ना? हाँ, क्यों? मैं तुमको ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। मतलब कहाँ चलना है? अनाथ आश्रम? मैं भला अनाथ आश्रम क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बिमला राधा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगती है। राधा जोर जोर से दुर्गा माँ को बुलाने लगती है। दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए दुर्गा माँ। राधा की आवाज सुनते ही दुर्गा माँ मूर्ति से बाहर आती हैं और उनकी आंखों से
एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और तुरंत पुलिस आ जाती है। क्या हुआ? ये लड़की चिल्ला क्यों रही है? राधा पुलिस को सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनने के बाद पुलिस अफसर बोलते हैं, जबरदस्ती तुम इस मासूम लड़की को अनाथ आश्रम भेजना चाहती हो? ये कानून के खिलाफ है। चलो थाने चलो। पुलिस बिमला और पूजा को उठाकर ले जाती है। राधा को मुक्ति तो मिल जाती है, मगर कुछ ही वक्त के लिए। कुछ ही देर में उन दोनों को जमानत मिल जाती है। बिमला और पूजा घर चली आती हैं, गुस्से में लाल होकर। पता नहीं पुलिस कहाँ से आ गई। पुलिस के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। पुलिस के चक्कर में नहीं, उस राधा के चक्कर में सब कुछ उल्टा पड़ गया। तुमने देखा माँ कैसे दुर्गा माँ को बुला रही थी? वो और उसकी दुर्गा माँ दोनों का खेल मैं खत्म कर दूंगी। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि का पहला दिन ही राधा का आखिरी दिन होगा। बिमला और पूजा फिर से एक प्लान बनाती है। कुछ दिन बाद नवरात्रि आ गई। राधा सुबह सुबह नींद से उठकर दुर्गा माँ के पास आई। दुर्गा माँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं आपकी आभारी हूँ। आज मैं पूरी भक्ति के साथ आपकी पूजा करूंगी। इसके बाद राधा नदी में नहाने के लिए निकल गई। बिमला और पूजा इसी पल का इंतजार कर रहे थे। असल में बिमला चिड़ियाघर से एक मगरमच्छ को खरीद कर लाई है और उसे पिंजरे में बंद करके रखा है। राधा नहाने के लिए जब नदी में उतरती है, तब नदी के उस पार से बिमला और पूजा मगरमच्छ को नदी में छोड़ देती है और छुपकर तमाशा देखती है। मगरमच्छ भूखा था। उसको सामने राधा दिखी तो उसने राधा पर हमला कर दिया। राधा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चिल्लाते चिल्लाते राधा बेहोश हो गई। तभी वहाँ पर दुर्गा माँ प्रकट हुई और तेज रोशनी से मगरमच्छ पर वार किया। मगरमच्छ ने राधा को छोड़ दिया और पीछे मुड़कर नदी किनारे चला गया। अब उसके सामने बिमला और पूजा है। मगरमच्छ ने उन दोनों पर हमला किया। वो दोनों जान हाथ में लेकर भागने लगे, पर मगरमच्छ से छुटकारा न पा सके। दुर्गा माँ राधा को नदी से उठाकर घर ले आई। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है राधा बेटी। बिमला और पूजा को अपने किए की सजा मिल चुकी है। वो दोनों अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। आपका लाख लाख शुक्र है माँ, आप महान हैं। आप भी मेरी माँ हैं। इसी तरह दुर्गा माँ ने अपनी परम भक्त राधा की मदद की। अगर हम साफ दिल से दुर्गा माँ को पुकारेंगे तो दुर्गा माँ हमारी मदद भी जरूर करेंगी, क्योंकि वो माँ है। तो जोर से बोलो, दुर्गा माँ की जय।